हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने बैक ट्रैकिंग की प्लेलिस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का नाम है वर्ड सर्च। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन है बैक ट्रैकिंग का। लीड कोड नंबर 79 है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम क्लासिक तरीका जो होता है ना बैक ट्रैकिंग का, बस वही अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो उससे इस क्वेश्चन से हम ये भी समझ लेंगे कि सबसे क्लासिक तरीका क्या होता है। कंपनी कौन कौन से पूछा है, कौन कौन से लोगों ने पूछा है इसे? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंट्यूट। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में आपको एक बोर्ड दिया रहेगा, या तो ग्रिड बोलो इसको। ठीक है, जिसमें सिर्फ अपर केस या लोअर केस अल्फ़ाबेट लेटर्स ही होंगे, और आपको एक वर्ड दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ड दे रखा है सी। तो आपको बस इतना बताना है कि इस ग्रिड में ये वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ग्रिड में जो वर्ड है सी वो प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आप किसी भी सेल से या तो ऊपर जा सकते हो या तो नीचे लेफ़्ट या तो राइट जा सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर आप मान लो इस सेल पे होते, एक सेकेंड, जैसे मान लो आप इस सेल पे होते, है ना, तो इससे आप नीचे जा सकते थे, तो नीचे चले गए, आपको ई मिल गया। फिर इससे आप लेफ़्ट भी जा सकते हो, है ना, तो सी मिल गया आपको। ठीक है, तो दैट्स वाई द आंसर इज़ ट्रू। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये इनपुट मैंने लिया है, सेम इनपुट है जिसमें वर्ड सी है। सी मुझे देखना है कि इस बोर्ड में प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपको एस दिखा तो आप तो खुश हो गए कि अच्छा, वर्ड में जो मेरा पहला कैरेक्टर है एस, वो मुझे यहाँ मिल गया है, तो मैं यहाँ से एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं। ठीक है, तो मान लेते मैं ऊपर गया। ठीक है, अब जब मैं ऊपर गया तो अब मैं ई पर आऊँगा, तो यहाँ से भी तो चार पॉसिबिलिटीज़ होंगे, यहाँ, यहाँ, यहाँ और वापस यहाँ है। तो वापस यहीं पर आ जाएगा, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं सेम लेटर को दो बार यूज़ कर लूँगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस लेटर को हमने यूज़ कर लिया उसको मार्क कर देते हैं कि वो यूज़ हो चुका है। तो फर्स्ट किसी भी तरीके से मार्क कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको किसी और लेटर से चेंज कर दो। जैसे इसको मैंने चेंज कर दिया डॉलर से। ठीक है, इसको डॉलर से चेंज कर दिया। ओके, तो चलो ठीक है, मैं ई के पास आया, है ना, मैं ई के पास आया, तो मैं देख रहा हूँ अच्छा, अभी भी मैं खुश हो गया। मैं देख रहा हूँ अच्छा, वर्ड का जो सेकंड लेटर है वो ई है। ठीक है, और ये भी ई है, तो मुझे एस और ई मिल गया है। ठीक है, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ विजिटेड। ठीक है, इसको भी मैं विजिटेड मार्क कर देता हूँ कि भाई इसको मैंने देख रखा है। ठीक है, अब यहाँ से और भी बहुत क्या पॉसिबिलिटीज़ है, लेफ़्ट राइट, है ना। लेफ़्ट और राइट तो जा नहीं सकते हैं, आउट ऑफ बाउंड है। ऊपर भी नहीं जा सकते हैं, नीचे भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो बस लेफ़्ट ही जा सकते हो। तो लेफ़्ट सी में जब गए तो देखो, तो यहाँ पर सी में ये तो मेरा सी है, लेकिन मुझे थर्ड कैरेक्टर कौन सा चाहिए? ई चाहिए। मतलब ये हमारा करेक्ट पाथ नहीं है, तो हम यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएंगे। तो बैक ट्रैक मतलब क्या हुआ? वापस आएंगे यहाँ से जहाँ से कॉल हुआ था हमारा रिकर्शन। ठीक है, फिर वापस से आए यहाँ पर, इधर से वापस आ गए, और यहाँ से फिर देखेंगे क्या ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्या यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो भाई वापस से बैक ट्रैक हो गए, और इसको वापस से हमें चेंज करना पड़ेगा अब, है ना। वापस से इसको हमने चेंज किया था ना, तो इसको वापस से चेंज कर देंगे। यहाँ वापस से आ जाएगा ई था ना। ठीक है, फिर यहाँ से जब बैक ट्रैक करेंगे तो वापस फिर यहाँ पर आ जाएंगे, इधर आ गए वापस से, और इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा अब, है ना। ये वापस से हो जाएगा एस। ठीक है, और हाँ, अब फिर यहाँ से भी और भी पॉसिबिलिटीज़ थे। मैं तो स्टार्टिंग में ऊपर गया था ना, अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा नीचे। राइट तो जा नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड है। लेफ़्ट जा सकते हैं, लेफ़्ट भी जा सकते हैं, बट पहले मैं नीचे जाके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं गया नीचे। ठीक है, फिर से देखते हैं, मुझे एस तो था, ये जो एस है ये तो मेरा पहला करेक्टर है वर्ड का, तो आई एम हैप्पी कि मुझे वर्ड मिल गया। इसको मार्क कर देते हैं और डॉलर मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आया ई के पास। ठीक है, ई से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, ऊपर वाला विजिटेड है।
राइट भी नहीं जा सकते हैं, विजिटेड है, लेफ़्ट जा सकते हैं सिर्फ। तो लेफ़्ट जब गए यहाँ पर तो पहले तो इसको विजिटेड मार्क कर दो, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया विजिटेड, ठीक है। अब मैं आ गया यहाँ पर, इसमें आ गया तो मैंने देखा कि अच्छा ये वाला जो कैरेक्टर है ये मेरा वर्ड का थर्ड कैरेक्टर के बराबर है, मतलब वी आर गुड। तो ठीक है, यहाँ पर मुझे ई मिल गया, मैंने इसको मार्क कर दिया विजिटेड, और देखो हमने वर्ड को ढूंढ लिया है ना, मतलब हमने वर्ड का सारे कैरेक्टर को एग्जॉस्ट कर लिया, यूज़ कर लिया, और हमने ढूंढ लिया इस बोर्ड में। तो बस हमारा आंसर रिटर्न ट्रू कर देंगे हम, ठीक है। तो कोड भी बहुत सिंपल सा ही होता है इसका, है ना। सबसे पहले क्या होता है कि मैं सेल बाय सेल मुझे इसको ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर लूप होता है, ठीक है, सिंपल सा फॉर लूप होगा, और क्या, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एम आई प्लस प्लस, है ना। फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन एन जे प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने क्या बोला, जैसे ही मुझे एक ऐसा सेल मिला जिसका पहला कैरेक्टर किसके बराबर हो, जिस वर्ड को हम ढूंढ रहे हैं उसके कैरेक्टर के बराबर हो, यानी कि एस के बराबर हो गया मान लो, ठीक है। तो मैं वहाँ से बैक ट्रैकिंग कॉल कर दूंगा, है ना, वहाँ से कॉल कर दूंगा अपना फंक्शन, ठीक है। तो इफ़ बोर्ड आई कॉमा जे, जिस सेल में भी मैं हूँ, अगर वो बराबर हो गया, जो वर्ड मुझे इनपुट मिला है जिसको ढूंढना है उसका वर्ड 0 के बराबर, है ना, मतलब एस था और ये भी एस है यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाले आई कॉमा जे से एक्सप्लोर करेंगे ऊपर नीचे लेफ़्ट और राइट, है ना। तो ये अगर ये हो गया, वर्ड 0 के बराबर हो गया, एंड फिर हम सर्च करेंगे, सर्च करके फाइंड नाम का एक फंक्शन लिख लेंगे, फाइंड कहाँ से, आई कॉमा जे से स्टार्ट करेंगे फाइंड करना, वर्ड को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, सिंपल है ना। और सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं मिला तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। बट ठीक है, यहाँ पर फाइंड जब करने वाले हैं तो फाइंड ही मेरा मेन फंक्शन है जिसमें हम बैक ट्रैक करते हैं। तो फाइंड जो फंक्शन है वो कैसा होगा वो देखो, सिंपल ही होगा ये भी। सबसे पहला तो ये कि वर्ड में आप वर्ड अब ढूंढ रहे हो ना, तो वर्ड में एक IDX नाम का वेरिएबल कैरी कर लेंगे, यहाँ पर IDX भी पास कर देंगे, आई कॉमा जे कॉमा वर्ड पास कर रहे हैं, साथ में एक 0 भी पास कर देंगे, 0 मेरा पहला इंडेक्स है, वर्ड का पहला इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि अगर जो मेरा IDX है, इंडेक्स है वर्ड में, जो वर्ड में को पॉइंट कर रहा है ना, अगर वो मेरा पहुंच गया वर्ड डॉट लेंथ के बराबर, मतलब हमने सारे वर्ड के सारे कैरेक्टर को ढूंढ लिया, तो भाई रिटर्न ट्रू कर दो, यू आर हैप्पी, है ना, ये रिटर्न ट्रू। अगर इंडेक्स जो मेरा बढ़ते 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 वर्ड का लेंथ तक पहुंच गया, मतलब मैंने वर्ड के सारे कैरेक्टर्स ढूंढ लिए, तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो वही है हमारा बेस कंडीशन, क्या क्या डाल सकते हो, मैं आई और जे पास कर रहा हूँ ना, तो आई लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, या फिर जे लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, या फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम नहीं होना चाहिए, या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन नहीं होना चाहिए, ये तो बेसिक कंडीशन है। या फिर विजिटेड नहीं होना चाहिए वो दोबारा, दैट इज़ बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे अगर वो बराबर हो गया डॉलर के, याद करो डॉलर था, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मतलब वो विजिटेड है, उस पाथ में हमें नहीं जाना है ना, उस पाथ में हमें नहीं जाना वापस से, ठीक है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि ये बेस कंडीशन है। इसके बाद की कंडीशन देखो यहाँ ध्यान से। सबसे पहले तो क्या इसका, अगर ये कंडीशन यहाँ पर नहीं घुसे हम, ठीक है, इसमें कोई भी ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, देखो बोर्ड, हाँ ये भी तो देखना होगा ना कि इफ़ बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे इज़ नॉट इक्वल टू जो वर्ड का इंडेक्स है ना, वर्ड का इंडेक्स ये नहीं है, तब भी तो रिटर्न फॉल्स करोगे ना, आगे बढ़ने से फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन भी आप इसी में डाल सकते हो, ठीक है। ये एक तो चीज़ ये हो गई, ओके। अब मान लो ये दोनों कंडीशन नहीं हुए हैं, इसका मतलब वी आर गुड, वी आर हैप्पी, हमने एक ऐसा करेक्टर देख लिया जो हमारे वर्ड में भी है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना।
नॉर्मल फॉर लूप है ये। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर अब है मेरा मेन बैक ट्रैकिंग का कोड। देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं मुझे कैरेक्टर मिल गया जो वर्ड का इंडेक्स के बराबर है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो भाई उसको डॉलर मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो डॉलर मार्क करने से पहले पहले स्टोर कर लेते हैं ना उसको, क्योंकि बाद में वापस इसको चेंज भी करना होगा जब बैक ट्रैक करेंगे। तो पहले टेम्प में स्टोर कर लेते हैं। टेम्प में स्टोर कर लेते हैं बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे को। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे को विजिट मार्क कर देंगे। बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे को डॉलर बना दिया है ना, ये विजिटेड हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं विजिटेड। ठीक है, इसके बाद बीच में मैं बैक ट्रैक करूँगा। बैक ट्रैक करके वापस जब आऊँगा तो बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे को वापस से टेम्प के बराबर कर दूंगा जो पहले था ये, ताकि फ्यूचर में और पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी हो तो ये डॉलर ना रहे, है ना। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको वापस से चेंज भी कर दूं। तो ठीक है, इसको डॉलर मार्क करके अब मुझे पॉसिबिलिटीज़ चेक करने हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या चेक करने हैं, एक तो ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी, राइट जाने का पॉसिबिलिटी, लेफ़्ट जाने का पॉसिबिलिटी और डाउन जाने का पॉसिबिलिटी। तो वही ये याद करो 4 डायरेक्शंस है ना। तो नया आई निकालेंगे, नया आई डैश क्या होगा, आई प्लस, जो याद करो डायरेक्शंस हम डिफाइन करते थे ना, 1,0 -1,0 0,1 0,-1, ये डायरेक्शंस है मेरे। ठीक है, तो डायरेक्शंस 0। ठीक है, जे डैश क्या होगा, जे प्लस डायरेक्शन 1, ये नया आई डैश नया जे डैश मिलेगा। ठीक है, और इसको फिर से हम कॉल कर देंगे इफ़ फाइंड नाम का फंक्शन था ना हमारा, फाइंड, वहाँ पर आई डैश पास करेंगे, जे डैश पास करेंगे। ठीक है, और अब वर्ड का नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़ेंगे तो इंडेक्स +1 है ना, अगर मिल जाता है इंडेक्स +1, और अगर मिल जाता है तो इधर से रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। अगर नहीं करेगा तो इसको चेक कर लिया, फिर इसको चेक कर लेंगे, फिर फॉर लूप लगा देंगे डायरेक्शंस में, इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। कहीं पर भी नहीं मिला तो इस ऑब्वियस से इस बैक ट्रैकिंग से वाले डब्बे से हम निकल जाएंगे। कुछ नहीं मिला हमें, लास्ट में हम बोर्ड आई जे टेम्प कर देंगे और रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो यार सेम स्टोरी है, सिंपल सा ही अप्रोच है इसका। क्लासिक बैक ट्रैकिंग ऐसे ही लिखते हैं, और अभी जब कोड करेंगे तो बिल्कुल सेम लाइन बाय लाइन सेम स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, ताकि उससे और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया कि आपको एक वर्ड दिया रहेगा, आपको इस ग्रिड में उसको ढूंढना है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, बोर्ड डॉट साइज़। ठीक है, उसके बाद n = बोर्ड 0 डॉट साइज़, रोज़ और कॉलम निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। अब सिंपल फॉर लूप i = 0, हर एक सेल पे जाएंगे, i <m i ++ फॉर इंट j = 0, j n j++। यहाँ तक क्लियर है, सारे सेल में जाएंगे, और जैसे ही मुझे क्या मिला, बोर्ड ऑफ i j = वर्ड ऑफ 0 के बराबर मिल गया, मतलब आई एम हैप्पी, मुझे एक कैरेक्टर मिल गया। तो उसी एक कैरेक्टर से हम आगे ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट बैक ट्रैक करके चेक कर लेंगे कि हमारा वर्ड मिल गया है कि नहीं, एंड फाइंड कर लेंगे अब। ठीक है, फाइंड करने के लिए बोर्ड भेज देते हैं, आई भेज देते हैं, जे भेज देते हैं, वर्ड का पहला इंडेक्स दैट इज़ 0 भेज देते हैं, और वर्ड भेज देते हैं। ठीक है, और अगर मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर वहाँ से फॉल्स आ गया तो आगे और एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, और नहीं कुछ मिला तो लास्ट में फॉल्स, है ना। अब बच गया हमारा ये फाइंड फंक्शन, तो फाइंड फंक्शन लिख देते हैं इसको, बूल फाइंड। ठीक है, ओके। क्या क्या पास कर रहे हैं, बोर्ड पास कर रहे हैं, इंट आई इंट जे पास कर रहे हैं, इंट आई डी एक्स पास कर रहे हैं जो कि वर्ड का आई डी एक्स है ना, इंडेक्स है, और स्ट्रिंग वर्ड पास कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या बोला था मैंने कि इफ़ अगर आई डी एक्स मेरा बराबर हो गया वर्ड डॉट लेंथ के, मतलब वी आर हैप्पी, हमें वर्ड का सारा कैरेक्टर मिल गया, रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे बेसिक कंडीशन कि आई भाई <0 ना हो, है ना, ये सब तो चेक करना ही पड़ता है। ठीक है, या फिर j <0 ना हो, या फिर i > m ना हो जाए,
या फिर j ग्रेटर देन इक्वल टू n ना हो जाए, है ना। एक तो ये हो गया, या फिर बोर्ड ऑफ i कॉमा j इज़ नॉट सॉरी इज इक्वल होगा डॉलर हो गया, तो भाई मतलब हमको इस पाथ में नहीं जाना है ना, तो रिटर्न फॉल्स हो जाओ, ठीक है। और एक और चीज़ सबसे ज़रूरी कि भाई बोर्ड ऑफ i कॉमा j जहाँ पर हम आए हैं अगर वो इक्वल नहीं है वर्ड ऑफ आई डी एक्स के, तब भी रिटर्न फॉल्स करना होगा, है ना। रिटर्न फॉल्स कर जाओ इधर से ही, ठीक है। यहाँ तक तो सब क्लियर है। उसके बाद वही है हमारा जो डायरेक्शंस होता था उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, ताकि ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट जा सके, ठीक है। डायरेक्शंस होता था ना, डायरेक्शंस 1, 0 -1, 0, इससे क्या होगा, आप ऊपर और नीचे जा सकोगे। 0, 1 इससे राइट जा सकोगे, 0, -1 इससे लेफ्ट जा सकोगे, है ना। तो चलो इस पे डायरेक्शंस पे इटरेट कर लेते हैं। फॉर ऑटो एंड डायरेक्शंस इन डायरेक्शंस, है ना, ठीक है। नया आई निकालते हैं, new_i इज इक्वल टू क्या होगा, i प्लस डायरेक्शंस ऑफ 0 इंट new_j निकाल लेते हैं, j प्लस डायरेक्शन ऑफ 1। नया आई और नया j मिल गया। अब इसी पे सर्च मार लेते हैं, इफ़ फाइंड करो यहाँ से बोर्ड में नया आई और नया j से सर्च करो, ठीक है। और अब आई डी एक्स प्लस 1 नेक्स्ट वाला कैरेक्टर ढूंढेंगे, क्योंकि करंट कैरेक्टर तो मुझे मिल गया है वर्ड का, है ना, आई डी एक्स पे। अब आई डी एक्स प्लस 1 वाला ढूंढेंगे, ठीक है। वर्ड भेज देते हैं, अगर मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू कर जाओ, ठीक है। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि ये बैक ट्रैकिंग कॉल करने से पहले मुझे उसको मार्क विजिटेड भी तो करना है ना, ठीक है। मतलब बोर्ड ऑफ i कॉमा जे को मुझे डॉलर भी तो मार्क करना होगा, है ना। ये मार्क कर दिया, लेकिन मार्क करने से पहले उसको स्टोर कर लेते हैं कहीं पर, बोर्ड ऑफ i कॉमा जे, क्योंकि बाद में मुझे इसको अनसेट भी करना है ना। तो मतलब ये बैक ट्रैकिंग ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं बैक ट्रैक जब होऊंगा तो बोर्ड ऑफ i कॉमा जे को वापस से टेम्प के बराबर कर दूंगा, ये वाले कैरेक्टर के बराबर, ठीक है। और हमें कभी नहीं मिला रिटर्न ट्रू, तो हम रिटर्न फॉल्स यहाँ लास्ट में कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देख लेते हैं। बोर्ड का स्पेलिंग गलत है, बोर्ड ओके, एम और एन ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल डिफाइन कर देते हैं वरना पास करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इंट एम कॉमा एन को डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सी, आई होप वी आर एबल टू पास example test cases. Yes, now let's submit it. Great, we have passed all the test cases and we have solved this question successfully. काफ़ी सिंपल सा बैक ट्रैकिंग का सबसे क्लासिक तरीका ये होता है कोड लिखने का, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।